आइए आज हम फिर से वैदिक मैथ्स में निखिलम उपाधार विधि जो है उपाधार के नाम से यहाँ हम सीखते हैं। जैसे हमने पहले कुछ वीडियो में जैसे पार्ट 5 में ही हमने देख लिया कि हमें आधार पे बेस रहना पड़ता था। जो आधार जैसे 10 हो जाते थे, 100 हो जाते थे, 1000 हो जाते थे, ऐसे ऐसे जो बढ़ते रहते थे, जो इस प्रकार के मतलब एक तरफ 1 फिर बाकी पूरा 0 जो रहता था, इस प्रकार के जो नंबर्स होते थे इन पर जब हमें बेस रहता था आधार विधि में। तो आज हम उपाधार विधि सीखेंगे। इसके बाद हमें इन सब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आधार पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जैसे हम देख ले 12, आधार क्या हो जाता है इसका 10। यहाँ हम देख ले 13, आधार यहाँ पर भी 10 हो जा रहा है। लेकिन उपाधार के बाद जैसे कुछ नंबर हो जाते हैं, जैसे 22 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसका जो आधार है तो आधार जो इससे बहुत दूर हो जाता है, मतलब 22 यहाँ है, 10 इससे बहुत दूर हो जाता है। नियरेस्ट इसके राउंड ऑफ में कौन सा रहता है, 20 रहता है। तो क्या हम 20 को यूज़ करके, ये उपाधार को यूज़ करके ऐसे सम को सॉल्व कर सकते हैं? तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है, जिसके बाद हम समझ पाएंगे कैसे उपाधार विधि के द्वारा हम कर सकते हैं ऐसे नंबर्स को उपाधार विधि के द्वारा। क्योंकि ये ना 10 के पास है, ना किसी और 100 के भी पास नहीं है, 1000 से तो बहुत दूर हो जाते हैं, 100 से भी बहुत ही दूर हो जाते हैं। तो और फिर इसके बाद जो आप देख पा रहे हैं उपाधार विधि, इसके बाद हम सीख जाएंगे कि कैसे हम इन सब नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ उपाधार क्या होता है 20। तो जो निखिलम उपाधार या वैदिक मैथ्स में भी आप बोल सकते हैं, 20 को 2 × 10 लिखेंगे तो आपको आसान पड़ेगा ऐसे सम्स को सॉल्व करने में। 2 × 10 लिखिए तो और आसान पड़ जाएगा ऐसे सम को सॉल्व करने के। 20 कुछ इस प्रकार, जैसे 64 देख ले, तो इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ 60 है, तो 6 × 10 हो जाएगा। 61 देख ले, या फिर 72 देख ले, या 87 देख ले। इन सब जैसे 61 में आप देख लेंगे 60, 72 में 70, 87 में 90 हो जाते हैं। तो ऐसे सम्स को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे इन सब का जो उपाधार है अभी हमने देखा इस प्रकार से। तो यहाँ हम देखेंगे जो 22 है, 20 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 23 20 से 3 ज़्यादा है। इतना हमारा सॉल्व हो गया। फिर हमें 22 को 23 से ऐड कर देना है, मतलब इस तरफ जो भी नंबर हो इस तरफ जो विचलन है उससे हमें ऐड कर, जैसे 22 + 3, 22 + 3 तो 25 हो जाएगा। फिर 20 आप यहाँ पर 23 को 2 से ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ विचलन है, क्योंकि दोनों का जो आंसर आएगा सेम ही आएगा, पूरा सेम आएगा 25। और बहुत का ये भी डाउट अभी हो सकता है कि क्या हम 23 को 2 से ऐड कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का आंसर देखा जाए तो एकदम सेम आएगा। वहीं फिर जो ये दो विचलन है, ये विचलन किसे कहते हैं, ये ऊपर के जो आपको नंबर दिख रहे हैं जो हमें बताते हैं कितना ज़्यादा है अपने आधार या उपाधार से, उसे हम विचलन कहते हैं। तो विचलन का हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ हमने ऐड किया, यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो 2 × 3 कर लेंगे, जो हमारा 6 हो जाएगा। तो 25/25 ये 6। तो यहाँ हमें क्या करना है, ये जो 2 है यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 506 हमारा आंसर आएगा। तो ये 2 आपका क्वेश्चन हुआ कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया। ये 2 जो हमारे पास जो ये उपाधार है, ये जो 2 उपाधार है, जो 2 उपाधार है यहाँ पे, उपाधार जो यहाँ पे ये 2 है, धार का जो यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 20 को, जो हम वैदिक मैथ्स में उपाधार के द्वारा जो हम 2 × 10 लिख रहे हैं, उसमें हम ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि उपाधार विधि हमें यही करने को कहता है। और इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन और इजी और करेक्ट हो जाएगा।
तो अभी हमने देखा कि उपाधार विधि के थ्रू हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अब जो हमने वो एग्जाम्पल के थ्रू देखा, हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल हो गए, तो अभी हमने देखा जो उपाधार विधि में उपाधार जो है 10 से मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐसे ही 100 आएगा, ऐसे ही 1000 आएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम एक एग्जाम्पल 100 वाले का देख लेते। जैसे 100 में हम 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो आधार के पास हो जाएगा। 206 इंटू 202। तो यहाँ जो हमारा उपाधार है क्या होगा, 2। यहाँ जो हमारा उपाधार है क्या होगा, 2 इंटू 100। ये हमारा उपाधार यहाँ होगा, ये हमारा उपाधार है। यहाँ ये जो यहाँ 2 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट गेम यहाँ खेलता है। तो यहाँ आप देख लेंगे ये कितना ज़्यादा है, 200 से 6 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर, जो ये 2 है। तो इसके बाद हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ हम विचलन देख लेंगे, पहले विचलन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये विचलन है, ये दो विचलन किसे कहते हैं, जो नंबर जो होते हैं वो जो आधार होते हैं, उपाधार में जो आधार वाला सेक्शन होता है, बताते हैं कि ये नंबर वो आधार वाले सेक्शन से कितना ज़्यादा है। मतलब जैसे उपाधार में जैसे आधार वाला जो ये सेक्शन है, ये पूरा आधार वाला जो सेक्शन है, इसका आंसर 200 आता है। 2 इंटू 100 कर ले 200 आएगा। तो ये बताता है ये जो 200 है, ये जो यहाँ आधार है, इससे 206 कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है। तो ये हमारे यहाँ विचलन बन जाता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले 206 प्लस 2, कोई सा भी आप नंबर, दोनों में से आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आपको वही नंबर लेना होगा। तो जैसे 2 इंटू 6 कर लेंगे, 208 यहाँ हमारा हो जाता है 208 आंसर आता है। फिर 6 इंटू 2 कर लिए 12 हो जाता है। तो 208/12, ठीक है। फिर हमें यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 416 यहाँ आ जाता है आंसर। फिर हमें यहाँ 12 को ऐसे रख देना है। आप अब बोलेंगे 212 तो 12 नहीं होता, 212 24 होता, ये तो गलत हो गया। तो मैं बता देता हूँ आप सभी को कि ये जो यहाँ हम ऐसे डैश डालते हैं, जो हम यहाँ स्टॉपर डालते हैं, इसके बाद के जो नंबर होते हैं, जो इस तरफ के नंबर होते हैं, उन्हें हम कुछ नहीं करते, क्योंकि ये विचलन के जो मल्टीप्लिकेशन के जो नंबर होते हैं, ये जो विचलन है, इसे जो मल्टीप्लिकेशन के नंबर होते हैं उसे हम कुछ नहीं करते। जैसे 2 से भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आगे भी आप इस साइड को मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ये वाला साइड है, ये तो ऐड होके आया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके आगे का हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमारा 41612 आंसर आ जाता है। तो अब हम ऐसे के और कुछ क्वेश्चन, अब हम सम सॉल्व करेंगे। अभी हमने देखा उपाधार विधि में कैसे 100 वाला कर लेते हैं और 10 वाला कर लेते हैं। अब हम 1000 वाला भी देखेंगे और इसके बाद हम सम भी सॉल्व करेंगे। जैसे 1000 देखें 200 202 इंटू 2030। ये छोटा सा का अभी हमारे सामने सम है। ये 2000 जो हमारा उपाधार है, 2000 यहाँ उपाधार कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1000, ऐसे ही बड़ा नंबर हो गया 2 इंटू 1000। तो यहाँ कितना ज़्यादा है 2000 से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो 2000। ये 2000 से कितना ज़्यादा है 2020 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। यहाँ हमें क्या करना है 2 इंटू 3 कर लेना है, 20 इंटू 30 कर लेना। यहाँ हमारा 600 हो जाता है, 20 इंटू 30 600। फिर हमें
2020 में हमें प्लस करना है 30, 2020 में हमें प्लस करना है 30, तो इसके बाद हमारा आंसर 2050 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ जो 2050 है, यहाँ हमें इसे 2050 लिख लेना है, फिर यहाँ हमें 600 लिख लेना है। तो ठीक है, ये हमारा आधा आंसर यहाँ हम सभी का निकल जाता है। ये हमारा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हमारा आधा आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें वही फार्मूला जैसा यूज़ करना है, इंटू 2 कर लेना है। तो क्या होगा, 0 का 0, 5 का 10, 1 यहाँ गया तो 1 ऐसे ही निकल जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाए, सॉरी 2, 4 यहाँ आ जाएगा, ये 600 को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर निकल गया। आपने देखा ना कितना इजी ट्रिक था इतने बड़े कैलकुलेशन को करने के लिए, बहुत इजी था। ऐसा कुछ वो नहीं कि आपका यहाँ गलत होगा। अगर आप पूरा स्टेप एकदम बिना सिली मिस्टेक के करेंगे तो एक नंबर इधर उधर नहीं होगा, एक नंबर भी गलत आपका नहीं होगा यहाँ। तो हमने इस प्रकार उपाधार विधि में 1000 जिसका आधार है, जिसका उपाधार 1000 के आसपास हो जाता है, ऐसे नंबर को हमने किया। जैसे अभी हमने यहाँ 2000 देखा, यहाँ 2000 पे कैसे करेंगे, जो ऐसे आ जाएगा हमारा आंसर। 2000 का देखा, हम यहाँ और भी नंबर का देख सकते हैं, बहुत सारे नंबर का देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से 2000 से 1000 से ऐसे लाख 2 लाख पर जा सकते हैं। आधार उपाधार दोनों में, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ उपाधार में ही होना चाहिए, आधार उपाधार दोनों में हम कर सकते हैं ऐसा। जैसे हमने एक न्यूटन पूर्णांक में भी देखा, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है कि आप 1000 तक कर सकते हैं, वहाँ आप लाख 2 लाख 1 करोड़ ऐसे भी जा सकते हैं। ऐसे ही हमने एकाधिकरण पूर्णांक में भी देखा, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं।